समंदरी तूफान मोंथा आज रात आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और दूसरे अजला में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हो रही है। कई साहली इलाकों में मुकामी हुक्काम की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए एलानात किए जा रहे हैं और आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरकीब दी जा रही है। हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से कई इलाकों में कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां पर साहली इलाकों के अवाम को मुंतकिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के 17 अजला में रेड अलर्ट, 5 अजला में ऑरेंज और बाकी के 4 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, कड़पा, अमलापुर और दूसरे अजला से शदीद बारिश की इत्तला है। बताया गया कि समंदरी तूफान भीमावरम के पास टकराएगा और उस वक्त इलाके में 90 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के अजला से जो बारिश से मुतासिर होने वाले हैं, उनमें बताया जाता है कि भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मुलुगू शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। जनूबी आंध्र प्रदेश के इलाकों में 29 अक्टूबर तक 20 सेंटीमीटर बारिश का खदशा जाहिर किया गया है। आंध्र प्रदेश के कई मकामात से तेज हवाओं की वजह से दरख्तों के और बास खंभों के उखड़ने की इत्तलात मिली हैं। साहली इलाकों में मच्छरों से कहा गया कि समंदर में जाने से गुरेज करें। आज रात देर गए के बाद गैर मामूली बारिश की पेशकयासी की गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक समंदरी तूफान मोंथा मछलीपट्टनम से फिलहाल 150 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन यह तूफान शिद्दत के साथ ताकतवर बनते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कई साहली इलाकों से अवाम का तखलिया भी करा दिया गया है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के बाज़ एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई खिदमात मुतासर हुई हैं, जबकि ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे ने बड़ी तादाद में ट्रेनों को मनसूख किया है। हुकूमत की तरफ से अवाम की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 183 ट्रेनें समंदरी तूफान की वजह से मुतासिर हुई हैं। आज सुबह से देखा गया कि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और ख़ास तौर पर बारिश के दौरान अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। और बारिश के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि तूफान के बाद कई इलाकों में सैलाब का भी खदशा जाहिर किया गया है और इंतजामिया इससे निपटने के लिए पूरी तरह से चौकस है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की थी और पूरी मिशनरी यहाँ पर बताया जाता है कि पूरी तरह से हरकत में है और तूफान के असरात से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कई मकानात को भी यहाँ पर बताया गया है कि नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पर समंदर के साहिल से लगे जो मकानात हैं वहाँ पर नुकसान हुआ है। आज सुबह समंदर के साहिल पर गहरी मौजें देखी गई हैं। ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని తీవ్ర వాయుగుండం ఈ రోజు రాత్రికి నైరుతి మరియు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడుతుంది. ఇది మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారి అదే రోజు రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో రేపు ఎల్లుండి మీ ప్రాంతాల్లో పలు చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. దయచేసి ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలి, అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వారిచే జారీ చేయడమైనది. ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లన్నీ చేసింది. దయచేసి మీరు అందరూ గమనించి మీకు అందరికి ఆటోలు కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఆటోల మీద దయచేసి మీరు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్ళిపోండి. మీకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు అన్ని చేస్తాం. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉదయం వరకు కూడా అందరూ పునరావాస కేంద్రంలో ఉండాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు మీకు ఇమీడియట్ గా బయలుదేరాలి. అందరూ కూడా
दूसरी तरफ उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों में भी समंदरी तूफान मोंथा का गहरा असर पड़ेगा। इंतजामिया को यहाँ भी चौकस देखा गया है। उड़ीसा के गुंजम और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। अवाम को समंदर के साहिल पर न जाने का मशवरा दिया है। तूफान से मुतासर होने वाले साहली इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी चौकस देखा गया है।